राधे राधे। सभी भक्तों को मेरा नमस्कार और आशीर्वाद। पिछले एपिसोड में हमने भगवान श्री कृष्ण की कुंडली का कुछ विवेचन किया था। अब दूसरे पार्ट में मैं भगवान श्री कृष्ण की कुंडली का विवेचन करने का साहस कर रहा हूँ। श्री कृष्ण जी की कृपा से मैं पुनः ये कार्य प्रारंभ करता हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनाई बहुविधि सब संता। भगवान की कृपा ऐसी है, भगवान का माया ऐसी है कि सब लोग उनके बारे में बता नहीं सकते। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने बताया था उच्च के मंगल और वृष राशि के उच्च के बुध के बारे में। इस एपिसोड में, इस वीडियो में मैं ये प्रयास करूंगा कि गुरु के संबंध में कुछ बखान करूं। श्री कृष्ण का गुरु 11वें भाव में मीन राशि में यहाँ बैठा हुआ है। मीन राशि का गुरु केतु के साथ होता है। गुरु और केतु दोनों आध्यात्मिक प्रवृत्ति के ग्रह हैं। जब गुरु केतु के साथ बैठते हैं तो, या केतु शुक्र के साथ बैठते हैं तो धर्म के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य करते हैं। यहाँ यह ज्ञात हो रहा है कि श्री कृष्ण भगवान ने धर्म के क्षेत्र में क्या कार्य किया वो सभी को पता है। जिन व्यक्तियों की कुंडलियों में गुरु केतु के साथ बैठा होता है उनका किसी न किसी तरह से धर्म, अध्यात्म और विशेष रूप से अपने मुक्ति के लिए प्रयास रहता है। ये गुरु यहां बताते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर है। तृतीय भाव प्रयास का भाव होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गुरु यहां पंचम दृष्टि करते हुए व्यक्ति के प्रयास को और अधिक बढ़ाते हैं। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है। इससे यह ज्ञात होता है कि बृहस्पति और बुध दोनों बुद्धि के ही कारक हैं। अतः पंचम त्रिकोण में बुध के बैठने के कारण, बुध ने उच्च का बुध होने के कारण उनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी और वो बातों को पहले ही आभास कर लिया करते थे, पहचान जाया करते थे। ये श्री कृष्ण की कुंडली से हमें पता चलता है। कुछ विद्वानों ने गुरु को यहां दर्शाया है, जैसा कि इस कुंडली में आपको दृष्टिगोचर हो रहा है। लेकिन कुछ खोजी विद्वान गुरुओं के, ज्योतिर्विदों की दृष्टि में गुरु उच्च के यहां पर हैं। अगर हम गुरु उच्च के यहां देखें तो उससे भी हमें यह ज्ञात होता है कि उच्च के गुरु अपनी पंचम दृष्टि सप्तम स्थान पर दे रहे हैं, जो कि पार्टनर का, साथियों का और विवाह पत्नी का स्थान है। और ये हम सब जानते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि जब किसी भी भाव पर होती है तो वो वहां अच्छा ही करती है। ये सभी लोगों को पता है। गुरु की सप्तम दृष्टि मंगल पर है। मंगल बृहस्पति के सेनापति भी हैं, देवताओं के सेनापति हैं। अतः गुरु और उच्च के मंगल और उच्च के गुरु का मिलन होने से भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया। गुरु प्रवचन का कारक भी है, प्रवचन देने का कारक है। तो युद्ध के मैदान में गुरु की दृष्टि उच्च के मंगल पर पड़ रही है। इसका मतलब उन्होंने जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था वो इस कुंडली से दृष्टिगोचर होता है। गुरु की नवी दृष्टि केतु पर पड़ रही है। अगर गुरु को हम यहां न समझकर गुरु को यहां समझें तो गुरु की उच्च की दृष्टि, गुरु की दृष्टि अपनी ही राशि पर केतु पर पड़ रही है। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि गुरु और केतु या शुक्र केतु का जब मिलन होता है तो व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में कोई महान कार्य करता है, उसको सदियों तक, युगों युगों तक याद किया जाता है। भगवान कृष्ण ने धर्म के क्षेत्र में ऐसा कार्य किया
कि जो सब व्यक्तियों के लिए, सनातन धर्म वालों के लिए, सभी लोगों के लिए अधिक रहा। उन्होंने कहा भी है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। इस प्रकार से इस कुंडली से हमें ज्ञात होता है कि जिन व्यक्तियों की उच्च का गुरु होगा वो भी जरूर गुरु से संबंधित अच्छे कार्य करेंगे। गुरु का बैठना भी अच्छा होता है और दृष्टि भी अच्छी होती है, लेकिन कारको भाव नाशय स्थान हानि करो जीवा, ये भी सिद्धांत हमको ध्यान में रखना चाहिए। गुरु ने ये तृतीय भाव जो कि मारक के पास का है और खराब स्थानों में भी गिना जाता है, तो वहां बैठकर उन्होंने उस भाव के खराब स्थिति समाप्त किया। जिन व्यक्तियों के यहाँ होगा गुरु बैठा हुआ होगा और उनकी दृष्टि इस प्रकार से होंगी तो उनके भाग्य में वृद्धि होगी। गुरु केतु के साथ जब बैठ जाते हैं या गुरु राहु के साथ जब बैठ जाते हैं तो गुरु चंडाल दोष का क्रियान्वयन होता है, लेकिन एक मायने में वो खराब भी होते हैं और कुछ मायने में वो अच्छे भी होते हैं। इस प्रकार से आज हमने ये गुरु से संबंधित व्यक्तियों का और भगवान कृष्ण से संबंधित गुणों का बखान किया। जय श्री राधे। इससे अगली बात अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए सबको राधे राधे। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। सबको धन्यवाद, सबको आशीर्वाद। जय श्री राधे।